पाप कर्म किया होगा ना, है? तो शरीर को बीमारी भी लगती है हिसाब किताब पूरा करने के लिए। और हाँ, किसी ने बोला है योग माया मेहरोली से निकलती है। योग माया मेहरोली से निकलती है। हाँ, महारौला जब होता है दुनिया में तो योग माया भी निकलती है। योग माया कौन है? योग माया कौन है? ऐसा योग लगाती है, ऐसा योग लगाती है कि बहुतों की बुद्धि परीक्षा जब सामने आती है फाइनल तो फेल हो जाती है, नंबरवार पास हो जाते हैं। नहीं तो माला कैसे बनेगी? और बाबा मुरली में बोलिए बाबा के दौड़ी पहनने के बच्चे तुम दौड़ी पहनते हो, इसका अर्थ क्या है? समझ में नहीं। दौड़ी पहनते हो तो दौड़ी पहनने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? याद की दौड़ी नहीं पहनते। समझ में हाँ, जैसे पांव दौड़ते हैं ना, वैसे बुद्धि भी दौड़ती है, हैं? पांव से चला जाता है, पांव से चल करके कहीं पहुंचते हैं ना, तो बुद्धि भी कहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। हाँ, हाथ उठाना। हाँ, भक्ति में बताइए कि इंगला पिंगला कौन होती है? इंगला पिंगला और सुषुम्ना क्यों भूल गई? हैं? जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, ऐसे ही एड़ा पिंगला और सुषुम्ना भी होती है। क्यों होती है? कोई कहे ये दो आंख है यहाँ, क्यों होती है? तो देखने के लिए होती है। हर चीज के होने का कोई तो कारण होता है ना। और सीता राजा जनक को हल चलाते समय जमीन में से गिरी, इसका बेहद में क्या? सीता जमीन में से हल चलाते, राजा जनक हल चलाया तो जमीन में से सीता निकली, का क्या अर्थ है? हाँ, सीता कहाँ से निकली? धरणी से निकली है। अब सीता कौन है? शीत माने ठंडे। सीता कहाँ से निकली है? कहते हैं धरणी से निकली। और धरणी कौन है? हैं? कौन माता? अरे सारी माता, जगदम्बा। तो जगदम्बा हुई धरणी, और उस धरणी ने सीता को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? सीता। तो अब समझा सीता कौन है? हैं? कौन है सीता? छोटी माँ। छोटी माँ हो गई सीता। छोटी माँ को ज्यादा ज्ञान है या बड़ी माँ जगदम्बा को ज्यादा ज्ञान है? तो जो ज्यादा ज्ञान वाली है वो कम ज्ञान वाले को ज्ञान देती है। देखा है? ब्रह्मपुत्री नदी कहाँ से निकलती है? हैं? कहते हैं ज्ञानमान सरोवर है, उस तरफ से निकलती है ब्रह्मपुत्री नदी।
और कहाँ बहती हुई आती है? हिमालय नहीं, हिमालय पहाड़ पर बहती हुई आती है। तो हिमालय उसकी पालना करता है। और बहते बहते जब गुवाहाटी को क्रॉस करती है तब सागर की ओर मुड़ जाती है। ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है ना। फिर हट्टी गऊ से मिलती है। गऊ हट्टी कौन है? हट्टी गऊ है। हट्टे स्वभाव संस्कार की कौन है? गऊ है? कोई है या नहीं है? अपनी बात पर अड़ जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना ही नुकसान क्यों न हो जाए, बस अड़ गई तो अड़ गई। तो गुवाहाटी से जब मिलती है तो उसका जो इरादा है वो किस तरफ जाने का हो जाता है? सागर से मिलने का हो जाता है। ज्ञान सागर से जाकर के नदियां मिलती हैं ना, तो चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, इनकी सहायक नदियां हो, गोमती, घाघरा, गंडक, कोई भी हो, किससे जाकर मिलती है? सागर से जाकर मिलती है। और 16 श्राद्ध मानते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं, इसका क्या अर्थ है? जिमाना चाहिए कि नहीं? ये तो भक्ति मार्ग की है। आप एडवांस में आए, बेसिक में से होते हुए आए या डायरेक्ट आ गए? बेसिक में हुए थे थोड़ा। बेसिक में से होते हुए आए तो बेसिक में आपके माता पिता, पिता कौन थे? पितृ, मम्मा बाबा, पितृ थे ना। उनके प्रति आपकी श्रद्धा है या अश्रद्धा है? अब नहीं है, अब तो नहीं है। हाँ, अब तो पिंडदान कर दिया ना, पिंड छूट गया। क्या? अब तो पिंड ही छूट गया, तो अब क्यों याद करेंगे? कहते हैं जब तक पिंड नहीं दान करते हैं तब तक पिंड छूटता नहीं। तो पिंड दान कर दिया, अब तो पिंड छूट गया उनसे, अब क्यों याद करेंगे? हाँ जी, है नहीं मानना चाहिए श्राद्ध। तो हो, अब तो खुद ही दान कर दिया। वो तो ऐसे लड्डू बनाते हैं और दान कर देते हैं। वहां तो स्थूल बातें चलती हैं भक्ति मार्ग में, उससे कुछ होता थोड़ा ही है। आत्मा शरीर छोड़ती है, 1 सेकंड में जाकर के दूसरी जगह जन्म ले लेती है। अब तो कोई पिंडदान करे या ना करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये पिंडदान आदि क्या क्रिश्चियन करते हैं, मुसलमान करते हैं, बौद्धि करते हैं? नहीं करते। तो उनकी मुक्ति नहीं होती है? मुक्ति होती है सबकी, लेकिन कब होती है? जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं। और मार्ग में कह गंगा आप लगी भागीरथ के सर पर, ये ज्ञान मार्ग में कहा गंगा आवे लगी भागीरथ के सर पर, ये तो ज्ञान में क्या अर्थ है? ये भाग्यशाली रथ कौन है? भागीरथ है? अरे कौन है भाग्यशाली रथ? प्रजापिता। आप ही हो, हम कहें आप ही हो। प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता। प्रजापिता भाग्यशाली रथ है। पतित है
या पावन रथ है? हैं? वो कह रहे पावन है। पतित है, लेकिन पतित होते हुए भी परमपिता शिव उस तन का मुकर्रर रूप से आधार लेते हैं, इसलिए भाग्यशाली रथ है। और उस बात तो उनकी पूरी होने दो। और वो भाग्यशाली रथ है, तपस्या करता है। क्या? ज्ञान गंगा को नीचे लाने के लिए। तो ज्ञान गंगा जब पृथ्वी पर आती है तो ढेर की ढेर मनुष्य आत्माओं का उद्धार हो जाता है। उसको कहते हैं गंगा पतित पावनी। अभी गंगाएं, ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष हुई हैं या अंत में प्रत्यक्ष होंगी? अंत में प्रत्यक्ष होंगी। तो अभी भागीरथ की तपस्या चल रही है या पूरी हो गई? अभी चल रही है। हाँ जी। और बर्फ में दब जाएंगे शरीर, तो वो आत्मा उसी शरीर में वापस आएगी और दूसरी आएगी। तो नारायण की आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। और हाँ, गीता पाठशाला है। हाँ, और उसमें भाई है और उनका लौकिक बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है और वो सर्विस करता है, पैसा घर नहीं देता, अपने खाते में रखता है। हाँ, फिर वो शादी कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता एक बच्चा उसका है। भाई का बच्चा। भाई का बच्चा। हाँ, वो अपनी सर्विस करता है, पैसा घर नहीं देता। मना भाई नहीं, भाई का लड़का, भाई की गीता पाठशाला है। और अच्छा, उसका लौकिक बच्चा है, वो शादी कर लेता है अपनी मर्जी। लौकिक बच्चा शादी कर लेता है, घर में से बाहर जाकर कि अंदर रहकर? बाहर जाके। तो करने दो। और उसको अलग कर दिया जाता है पहले से ही। अच्छी बात है। और उसका खान पान अलग है और आना जाना भी अलग है। हाँ, रहना भी अलग है। अच्छी बात है। तो फिर गीता पाठशाला वाले क्या उसमें दोषी है क्या? ये बताओ कि गीता पाठशाला पहले बंद हुई या बच्चे की शादी पहले हुई? शादी पहले हुई। और वो बच्चा जब शादी हुई तब घर में था या बाहर था? पहले तो बाहर था, फिर बाद में अंदर आ गया? नहीं, शादी अभी तो कह रहे पहले बाहर था। बाहर था। अरे पहले बाहर था, फिर बाद में अंदर आ गया। अब तो उसकी शादी कर दी तो उसे अलग कर दिया। हाँ, बाद में अलग कर दिया ना। तो अलग तो उसे पहले ही कर दिया था। जब उसने पैसा घर नहीं दिया तो उसको अलग कर दिया। उसे अलग कर दिया? हाँ, 3 महीने पहले ही अलग कर दिया था। उसका क्या प्रूफ है? उसने अपनी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा लेकर के लिखित में दे दिया, मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा दे के उसने लिखित में दे दिया, मैंने ले लिया अपना हिस्सा। हाँ, अब उसको अलग कर दिया। वो उसका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, निकास भी अलग। एक ही लड़का है कि 2-4 हैं? दो लड़के तो बाहर पहले से ही रहते हैं। 2 बच्चे बाहर चले गए, पहले ही रहते हैं। हाँ, अब एक बच्चा छोटा रह गया। एक छोटा हो रहा है। अच्छा, तो उसने शादी करना शुरू कर दिया? शादी कर ली अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली? नहीं, हाँ। शादी कैसे करते हैं? शादी अम्मा बाप शरीक हुए या नहीं? बाप तो अम्मा बाप शरीक तो ऐसे शरीर से हुए, मन से नहीं। शरीक तो हुए, मन बुद्धि से नहीं हुए। हाँ, शरीर से शरीक हुए, मन बुद्धि से नहीं हुए। अच्छा बच्चे, तुम गड्ढे में जाओ, हम स्वर्ग में जाएंगे, है ना? चलो। है। ये मरते हैं ना कच्ची उम्र में, ये पितरानी बढ़ती है। कैसे बनती है? कच्ची उम्र में मरते हैं ना, कोई पीतर बन जाते हैं, कोई पितरानी बन जाती है, तो क्यों बनती है? ऐसे पूछ रही है। कच्ची उम्र में मर जाते हैं, उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा होगा, उन्होंने किसी बच्चे की हत्या कर दी होगी। हैं? कुछ करना भी चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? हैं? उसका कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? वो सताती है, फिर जो शरीर छोड़ गया, भूत प्रेत बन गया, किसी के शरीर में आके सताती है वो, दूसरे के शरीर में आके सताती है। तो फिर उसका क्या करना चाहिए? औलिया को दिखाओ। बाबा तो कहते हैं मुरली में, बीमारी आती है डॉक्टर के पास जाओ, भूत प्रेत आता है औलिया के पास जाओ। मैं क्या करूंगा इसमें? तुम्हारे जन्म का है,
पूरा पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, सो तुम पूरा करोगे, मैं पूरा करूंगा। पूछा भाई बाबा से पूछा तो सही नहीं जानते। बता दिया ना, ये पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है, इस जन्म में जो भी दुख मिल रहा है, जो भी सुख मिल रहा है, वो अपने पूर्व जन्म के हिसाब किताब से मिल रहा है। बाबा इस जन्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। क्या? बाबा कहते हैं मैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बादशाही देने आया हूं। इस जन्म में तो सुख दुख तुम्हारा तुम झेलो। और गीता में भी तो कहा है, ना धत्ते कस्यचित पापम ना सुकृतम विभो। विभो माने भगवान। भगवान किसी के सुकृत अर्थात पुण्य और पाप लेता नहीं है। ये तुम्हारे किए हुए पाप पुण्य है तो भोगेंगे कौन? हमको ही भोगने पड़ेंगे। और बाबा सुबह आग में बैठना है तो मन बिल्कुल नहीं डरता है। और ऐसे पूरे संकल्प में अपने बच्चों की तरफ हमें ऐसे पूरे हैं तो भगाओ। हैं भगे नहीं है बाबा। भगे नहीं? अरे उनको बुलाया पूर्व जन्म में किसने था? आपने ही तो बुलाया था, आओ हमारे पास। तो जिनको बुलाया था वो हिसाब किताब नहीं लेंगे पूरा? बाबा बच्चे की तरफ ऐसे पूरे संकल्प हमें भाई बाबा अपने बच्चे की तरफ हमें पूरे संकल्प। बच्चों की तरफ संकल्प जाते हैं। हाँ तो जाते हैं, तो अभी तो ज्ञान मिला हुआ है। उन संकल्पों को कट कर दो, फुल स्टॉप लगाओ और बाबा को याद करो। हाँ, और उस गीता पाठशाला का आपने जवाब नहीं दिया। जवाब तो दे दिया। गलती तुम्हारी है, हमारी है शादी करने की। बच्चों की शादी की है, तुम्हारी मर्जी से हुई, हमारी मर्जी से हुई। बच्चे की मर्जी। बच्चे की, उसमें तुमने टांगे क्यों अड़ाई? बच्चे की शादी में मत करो। जब उसे फारकती दे दी तो उस बच्चे की शादी से तुम्हारा क्या मतलब? मन मन भाव है, मुड़ी हलाव है। चले या न चले? नहीं चलेगी। अब दूसरी जगह मिनी मधुबन खुल रहा है। उसी गांव में जो दूसरी गीता पाठशाला थी, उन्होंने मिनी मधुबन बना के तैयार कर लिया, नक्शा भेज दिया, पास कर दिया। मतलब यही है गीता पाठशाला बंद हो जाएगी। गीता पाठशाला तो बंद हो ही जाएगी, मनी मधुबन खुल जाएगा तो वहां कौन जाएगा? बच्चे की शादी कर ली तो गीता पाठशाला नहीं चलेगी। हाँ जी। और जोर से बोलो। महादेव की पूजा जो होती है कौन कौन से हैं? पंचमुखी महादेव कौन कौन से हैं? क्यों होती है पूजा? महादेव, पंचमुखी महादेव कौन कौन से महादेव? पंचमुखी महादेव की पूजा क्यों होती है? वेद में क्या रहता है? वेद में क्या है? कौन कौन से हैं? पंचमुखी महादेव की पूजा क्यों होती है? पंचमुखी महादेव। कौन से महादेव? पंचमुखी। ये बताओ, जो महादेव वाली आत्मा है और जो शरीर है, उसमें शिव बाबा आते हैं या नहीं आते हैं? हैं? आते हैं। और शिव बाबा जिस तन में आते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा। और जो ब्रह्मा नाम रखते हैं, वो ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म है या छोटा मोटा ब्रह्म है? और जो ब्रह्मा है वो क्या बनता है? हैं? ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। अब ब्रह्मा सो विष्णु बना तो विष्णु बनते ही उसकी भुजाएं हो जाती हैं। विष्णु जब तक नहीं बना है तो मुख दिखाए जाते हैं। क्या? इसलिए जैसे ब्रह्मा को 5 मुख होते हैं, वैसे शंकर को भी 5 मुख दिखाए जाते हैं। और
हाँ, इन माता जी का प्रश्न है, जो बाबा के सन्मुख झूठ बोलते हैं उनका क्या पाप कर्म बनता है? जो बाबा के सन्मुख झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं उनका क्या पाप कर्म बनता है? उनका ज्यादा पाप कर्म बन जाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के सामने झूठ बोले तो उतना पाप नहीं बनेगा, और जज के सामने कोई झूठ बोल दे तो बड़ी सजा का भागीदार बन जाएगा। बाप तो प्यार का सागर, कुछ नहीं कहेगा, लेकिन धर्मराज नहीं छोड़ेगा। बाप कह देते हैं धर्मराज है मेरा राइट हैंड, मेरे साथ धर्मराज भी है, याद रखना, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। और है सच्ची गीता खंड में बताया हाँ, कि शिव बाबा और ब्रह्मा का रथ एक ही है। शिव बाबा और ब्रह्मा का रथ एक ही है। रथ एक ही है नहीं, एक रथ नहीं है, एक ही रथ है। हाँ, तो जरूर शिव बाबा खेल सकते होंगे। हैं? तो जरूर शिव बाबा भी खेल सकते होंगे। खेल सकते होंगे। खेल करते होंगे। हाँ, क्यों बाप बच्चों के साथ खेल नहीं सकता? कौन से खेल? कोई भी खेल। दुनिया में जितने भी खेल हैं, भगवान आकर के मनुष्य रूप में खेल खेलता है कि नहीं? भगवान मनुष्य का रूप धारण करता है तो मनुष्य के ही कर्म करेगा या देवता ही कर्म करेगा? है कौन से कर्म करेगा? अरे ये तो भक्ति मार्ग में भी प्रसिद्ध है। भगवान किस वेश में आते हैं? मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, जानवर का रूप धारण करके थोड़े ही आते हैं। वो तो सर्वव्यापी करने वालों ने बोल दिया। और तुम क्या कहना चाहते हो तो खोल खोल के कहो ना। हाँ बोलो। ज्ञान रत्नों का खेल कौन सा खेल? मतलब ज्ञान रत्नों का खेल या ये ज्ञान रतन नहीं है। इतने ढेर सारे ज्ञान रतन दिए हैं बाप ने, वो ज्ञान रतन नहीं है। हाँ बोल बोल, बोल थोड़ा थोड़ा आ जाओ। अब नहीं बोलोगे? बाबा कहते हैं हम आत्माएं परमधाम की वासी हैं। हम आत्माएं सभी परमधाम की वासी हैं। हाँ, तो जो अंत में शरीर दब जाते हैं और सिर्फ छू के आ जाती है आत्मा वहाँ जाके, हाँ, वो तो परमधाम में रही नहीं। परमधाम में रही नहीं, वो आत्माएं तो सिर्फ छू के आ गई वहाँ जाकर। छू के आ गई, तुरंत आ गई नहीं। 52 सबको जाकर के सूक्ष्म वतन में रुकना पड़ता है। जो भी शरीर छोड़ते हैं वो सब आत्माएं परमधाम डायरेक्ट नहीं जाती। कहाँ रुकती है? भूत प्रेत कहाँ रुकेंगे? हैं? अरे भूत प्रेतों की दुनिया कौन सी होती है? सूक्ष्म दुनिया होती है या साकार स्थूल दुनिया होती है? ये सूक्ष्म शरीरधारियों की दुनिया ही अलग है। भले कोई ऊंची स्टेज में होते हैं, कोई नीची स्टेज में होते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीरधारी सब सूक्ष्म लोक में होते हैं। वहां सबको रुकना है। कब तक रुकना है? जब तक इस सृष्टि की अंतिम आत्मा बाप के ऊपर निश्चय धारण न कर ले कि बाप आया हुआ है इस साकार सृष्टि पर, तब तक प्रजापिता को तो इस सृष्टि पर रहना ही रहना है। और प्रजापिता इस सृष्टि पर रहेगा तो सबको आत्माओं को शरीर छोड़ के कहां रुकना पड़ेगा? सूक्ष्म वतन में। एक भी वापस नहीं जा सकता। शांति धाम में ले जाने वाला शांति देवा चाहिए। बाबा क्लास होती है, जो क्लास होती है अपनी, उसके अंदर कई आत्माएं सोती रहती हैं। तो जिनके ऊपर पापों का बोझा ज्यादा चढ़ जाता है तो फिर वो उन्हें सोना ही सोना है। नहीं, वो 4 बजे उठ के कोई प्रेत आत्माएं उनमें प्रवेश करके कुंभकर्ण वाली, क्या कुंभकर्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? है रावण। रावण तो ज्ञानी था। ज्ञानी को नींद आएगी? नहीं आएगी। और कुंभकर्ण को
कुंभकर्ण तो उतना ज्ञानी नहीं होता है, उसको नींद आ जाती है। तो कुंभकर्ण एक होता है या कुंभकर्ण भी अनेक होते हैं? नंबरवार है, अनेक कुंभकर्ण हैं। अज्ञान की नींद में सोने वाला दुनिया में सबसे बड़ा कुंभकर्ण कौन है? हेलो, जोर से बोलो तो इसमें आ जाए। ब्रह्मा कुमारियां सुनती हैं कैसेट को। कौन? ब्रह्मा बाबा दुनिया का सबसे बड़ा कुंभकर्ण। नींद में सो रहे हैं। तो उससे पढ़ाई पढ़ने वाले जितने भी होंगे वो क्या होंगे? कुंभकर्ण हो गए। वो ज्ञान सागर बाप को जानते हैं तो कुंभकर्ण है या नहीं है? कुंभकर्ण कहो, धतराष्ट्र अंधे कहो, बात तो एक ही है ना? तो वो कुंभकर्ण वाली आत्माएं उधर से शरीर छोड़ती है और इधर आकर के दबोच लेती है। किसको? रुद्रमाला के मणकों को। रुद्राक्ष के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं, देखे? हाँ, किसकी यादगार है? वो आत्माएं जो प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं रुद्रमाला के मणकों में, उनकी यादगार है रुद्राक्ष के मणके। वो मणके नेपाल में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल। क्या मतलब हुआ? नई दुनिया की पालना जो करने वाले हैं वहां उनके ही शरीर में प्रवेश करते हैं। बाबा, हाँ एक मुरली में बोले हो कि सूक्ष्म वचन कुछ होता नहीं। हाँ, पकड़ने की चीज कोई होती है क्या? है नहीं, वो तो मन बुद्धि की स्टेज है। हाँ, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग भी दुर्गर खायो या तो काट है बाबा। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग भी दुर्गर खायो। हाँ तो याद में तो बता बाबा भक्ति मार्ग में कृष्ण का गायन है कि दुर्योधन का मेवा त्यागा साग भी दुर्गर खाया। भक्ति मार्ग में क्या गायन है? कृष्ण का गायन है भक्ति मार्ग में, दुर्योधन का मेवा त्यागा साग भी दुर्गर खाया। साग बिदुर्गर खाया और दुर्योधन का मेवा त्यागा। हाँ, विद माने जानकार, जानना। विदुर माने जो बहुत कुछ जानता है, ज्ञानी है, उसका नाम है विदुर। क्या? तो भगवान जब आते हैं तो बड़े बड़े साहूकारों के यहाँ जाना पसंद करते हैं कि गरीबों के यहाँ आना पसंद करते हैं? तो विदुर ने जो महामंत्री पना था वो त्याग दिया था, उसके घर आए। बड़े बड़े साहूकारों के घर नहीं आए। घास फूस खाना पसंद है लेकिन 36 प्रकार के भोग भगवान को पसंद नहीं। और बाबा, कुंती पुत्र कर्ण कहा गया है। कुंती पुत्र कर्ण को कहा गया है। कुंती पुत्र कर्ण को कहा गया है। कर्ण को कहा गया। हाँ। तो कर्ण को कुंती ने बाप का परिचय न देने से कर्ण ने कुंती को साथ दिया है। तो कुंती ने कर्ण ने कुंती का साथ दिया, कुंती को साथ दिया ना, साप दिया। हाँ, तो माना बाप का परिचय न देने का कुंती का कारण क्या था? कर्ण को बाप का परिचय न देने का उसकी बेइज्जती हो जाती ना। अरे वो शादीशुदा पैदा हुआ थोड़ा ही था। कुंती की सूर्य के साथ शादी हुई थी क्या? कुंती तो कुंवारी कन्या थी, उससे बच्चा पैदा हुआ तो शर्म आएगी ना। समाज तो दूषित होता है। ये बातें हैं किस समय की? सतयुग त्रेता की हैं कि कलयुग की हैं? और कलयुग में समाज कैसा होता है? समाज दूषित विचारों वाला होता है या श्रेष्ठ विचारों वाला होता है?
तो कूदती तो समझती थी अगर मैं इसको बताऊंगी तो दुनिया में हमारी ग्लानि हो जाएगी, इसलिए नहीं बताया। और बाबा मुरली में बोला कि राम को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिली, तो इतने मधुबन खुल गए, फिर 3 पैर की क्या बात है? अच्छा, इन मधुबनों में इस मधुबन की बात करें, जिस मधुबन में आप बैठे हैं उसी की बात करें। उनसे पूछो कि बाबा को यहाँ रख लिया जाए। हम तो कहते हैं रहो बाबा। तुम तो कहती हो अगर बाबा को यहाँ रख लिया जाए तो सुरक्षा करेंगे, गारंटी देंगे। बोलो, वो बैठिए, पूछो उनसे। दिल्ली में तो जितनी भी गीता पाठशालाएं खुली हुई थी सबने नमस्कार कर लिया। क्या ब्रह्मा कुमारियों का दबाव पड़ा और सबने हाथ जोड़ लिए, बस अब हमारे यहाँ संगठन नहीं करना, हम इतना ही सेवा कर पाएंगे। अब इनसे पूछो या कोई भी मिनी मधुबन काम वालों से पूछो कि बाबा को हमेशा के लिए इस अमुक मिनी मधुबन में रख दिया जाए तो तुम सुरक्षा की गारंटी देते हो? पूछो। क्या कह रहे हैं? अरे है, इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान जब कृष्ण जब आए तो कंस के डर से गांवों गांवों में भागते भागते फिरे। भगवान राम के रूप में जब भगवान आए तो जंगलों जंगलों में छुपते छुपते फिरे। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। और शंकर भगवान के रूप में जब आए तो भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फिरे। क्यों है? भगवान डरपोक है क्या? भगवान तो सबकी रक्षा करता है बाबा। सबकी रक्षा करता है, फिर भागा भागा क्यों फिरता है? बच्चे की रक्षा करता है, बच्चे की रक्षा करता है। अच्छा, भाग भाग के बच्चों की रक्षा करता है? वो तो करते हैं, एक जगह रह के नहीं कर सकता सबकी करते है? दुनिया में सबकी करते हैं। नहीं कर सकता। हाँ, एक बाबा सबकी रक्षा तो करता है, लेकिन एक जगह रह के कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, एक जगह नहीं कर सकता, सब जगह। पांडवों के ऊपर तो बाद में लागू होगा। पांडव तो हैं बच्चे, पहले हर बात किसके ऊपर लागू होती है? बाप के ऊपर लागू होती है। बाप भी पंडा है क्या? ब्राह्मण है या नहीं है? पहला ब्राह्मण प्रजापिता किस आधार पर है? ज्ञान के आधार पर नहीं, यज्ञ के आदि में ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? और ब्राह्मण किसकी औलाद? तो बताओ कौन सा ब्रह्मा था जिसकी औलाद हुआ प्रजापिता? गीता माता। गीता माता के मुख से सुना, ब्रह्मा के मुख से सुना, तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण बन गया। इसलिए वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहो, पंडा कहो, बात एक ही है। तो पांडवों का ये गायन है कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। तो वो बात पहले बाप के ऊपर लागू होगी या बच्चों के ऊपर लागू होगी? है? पहले बाप के ऊपर लागू होती है। ऐसी स्थिति समस्या बन जाती है कि बाप एक स्थान पर रह नहीं सकता। ऐसे तो कहने के लिए ढेर मिनी मधुबन बने हुए हैं, लेकिन
कोई भी मिनी वधोवन में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये ज्ञान है कि 3 पैर पृथ्वी के पंडा को और पंडा के बच्चे पांडवों को नहीं मिले। जब महाभारत युद्ध खत्म हो जाए तब की बात है क्या है? फिर तो इंद्रप्रस्थ राजधानी दिल्ली में स्थापन हो जाएगी। एक तरफ स्वर्ग स्थापन होगा और दूसरी तरफ, एक तरफ सुखधाम और दूसरी तरफ शांति धाम। शांति धाम इसी सृष्टि पर होगा या ऊपर होगा या पाताल में होगा, इसी सृष्टि पर बनेगा। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, ऐसे बोला है। और बाबा पहले बस मसूर ये बिके वाले ही है, पहले बस मसूर ये बिके वाले ही हुए ना, बिके वाले यही हुए ना बस मसूर है। हाँ हाँ, आगे चल के बहने रहेगी संतों में आश्रम में, तो 3 पैर पृथ्वी के जाएगी वो राज्य की बहने कहाँ जाएगी? बहने पांडव हैं हैं? 3 पैर पृथ्वी पैर रखने की कोई जगह नहीं मिलेगी। बहने पांडव हैं, फिर लेकिन आश्रम खाली हो जाएंगे हैं? आश्रम खाली हो जाएंगे, भूल जाते हैं, आधे माँ बाप के भूल जाते हैं। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा। बोला है कि नहीं? फिर क्या बात है? कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? परीक्षा हमेशा सारी जिंदगी की होती है कि थोड़े समय की होती है? थोड़े समय परीक्षा तो होगी ना। कौन किसने ज्ञान को कितना मजबूती से धारण किया है, कौन कितना जोगी बना है और कौन कितना भोगी बना है। जिनकी भोगी बनने की आदत पड़ी हुई होगी वो तो बाहर की दुनिया में परीक्षा होगी तो क्या होगा, धक्के से भोगी बन जाएंगे, भोगियों के संसर्ग संपर्क में आएंगे और फटाक से उनके ही बन के रह जाएंगे। और जिन्होंने सच्चे दिल से बाप का योग लगाया होगा, तो जो सच्चे योगी होंगे वो परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे? पास होके दिखाएंगे। पास तो होंगे, पर ये मधुबन खुला रहेगा, देवियां रहेगी या मधुबन में? माने बाबा झूठ बोलता है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। और ज्ञान सरोवर में जो डूबे रहते हैं, कहाँ डूबे रहते हैं? ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि डूबी रहती है, आत्मा, उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, निश्चय ही टूट जाएगा। ये ज्ञान झूठा। इतनी बड़ी परीक्षा, इतना बड़ा भयंकर रूप लेकर के माया आने वाली है। बाबा एक दफे तो सारे झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर वापस उठेंगे। नंबरवार माला कैसे बनेगी? तो कितना बैंक करें? माला बनेगी कि नहीं? बनेगी। कैसे बनेगी? तो एक दफे तो सारे टूट जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे, फिर वही बच्चे उठेंगे। अरे तो नंबरवार आएंगे कि एक साथ धक से आ जाएंगे? नंबरवार आएंगे। और है 9 दिन देवी की स्थापना करके पूजा करते हैं लोग, भक्त लोग। तो 9 दिन तक नौ दुर्गा में नवरात्रा बोलते हैं, 9 दिन तक देवी की स्थापना करके पूजा करते हैं। इसका अर्थ क्या है? अरे चक्कर काटते हैं कि नहीं? ब्रह्मा कुमारियों में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो ब्रह्मा कुमारियां इंचार्ज बन के बैठी, उनके चक्कर काटती रही कि नहीं? कि भगवान के चक्कर काट रही थी?
है? ब्रह्मा बाबा के काट दिए। ब्रह्मा बाबा कहाँ थे? वो तो 69 में शरीर छोड़ गए। ब्रह्म कुमारियों के, फिर ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर काटे ना, तो देवियों के चक्कर काटे ना। अरे उनके पास क्या धरा है? भगवान तो जिसके तन में आता था वो गया, फिर ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर क्यों काटते रहे? देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए। की ना, शूटिंग हुई ना, तो शूटिंग हुई। नहीं, अभी भी करते हैं। जो करते हैं सो करते हैं। तुमने पहचान लिया क्या? अंत में तो हम डूबी जा कर देते हैं। नहीं डूबती है तो बुद्ध रूपी पांव उनके ऊपर रख करके जबरदस्ती डुबो देते हैं। पांव रख करके डुबोना माने बुद्धि से ऐसे ऐसे पॉइंट निकालते हैं। क्या? ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट निकालते हैं कि वो डूब जाती है, जवाब देने लायक नहीं रहती। देती है जवाब? नहीं, डूब गई। परिवार वाले तो करते ही हैं, वो तो नहीं मानते। परिवार वाले तो करते ही हैं, वो तो नहीं मानते पूजा उजा। परिवार वाले क्या करते हैं? ये देवी की 9 दिन नवरात्रा करते हैं ना। वो तो यादगार है, वो यादगार है जड़ मूर्तियों की। लेकिन चैतन्य मूर्तियों की कभी पूजा की होगी तभी तो जड़ मूर्तियों की पूजा होती है। तो कब की? अभी की, संगम युग में। बाबा छठ पूजा करते हैं तो इतने डरते क्यों? डरते क्यों है इतना छठ पूजा करते हैं? पूजा करते हैं तो डरते हैं। छठ पूजा यूपी बिहार में करते हैं। ये छठ माता ऐसा क्या है कि बहुत लोग डरते हैं, डर डर के उनको एक एक कदम बढ़ाते हैं पूजा में। छठ नाम की कोई माता है। पूजा भी करते हैं तो डरते भी हैं। बहुत डरते हैं उनसे छठ पूजा में। हाँ, एक एक कदम उठाते हैं डर डर के। बच्चों का हाथ नहीं लगाने दें, हाँ। पास में ही सुलाए। और छठी में होता क्या है? छठ होते हैं दीपावली के 6 दिन बाद। छठी में क्या करते हैं? अर्घ देते हैं, अर्घ देते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ, और कुछ करते हैं? 3 दिन तक ऐसे पानी भी नहीं पीते हैं। अरे छठी में छठे दिन नामकरण करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? नामकरण करते हैं। तो यहाँ देवी देवताएं और राक्षस राक्षसियां चेहरे तैयार हो रहे हैं, उनके नाम रूप तैयार हो रहे हैं। जब छठ आएगी तो उनके नाम प्रत्यक्ष होंगे, तो डरेंगे कि नहीं कहीं हमारा राक्षस राक्षसी का चेहरा ना आ जाए। पिछले साल नहीं किए तो परिवार अलग है। ऐसा कहाँ गई कि तुम छठ माता से नहीं डरती है तो किससे डरेगी? शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ, प्रजापिता पतित और शंकर आकारी देवता। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं सूक्ष्म वासी आकारी देवता में नहीं आता हूँ। हाँ। बाबा शिव शंकर में आता है, ऐसे क्यों बोला है? प्रजापिता में आता है कि शंकर में आता है? किस में आता है? किस में आता है? पतित में आता है या शंकर सूक्ष्म वतनवासी पावन में आता है? पतित में आता है। जिस समय मनन चिंतन मंथन की आत्मा की स्टेज है और उसमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश है, वो भी साथ साथ मनन चिंतन में शरीक है, शिव की आत्मा भी प्रवेश है और राम वाली आत्मा तो है ही है एक ही व्यक्तित्व में, तो शंकर है। और जब सूक्ष्म वतनवासी कहा जाता है तो सिर्फ ब्रह्मा की बात है या शिव बाबा की या प्रजापिता की बात है? किसकी बात है? ब्रह्मा की बात है। और प्रजापिता? प्रजापिता पतित है या पावन है? अरे पतित है, तो पतित के ऊपर पावन आत्मा सवारी करेगी या उससे ज्यादा पतित आत्मा सवारी करेगी? पावन करेगी। तो ब्रह्मा की सोल ज्यादा पावरफुल है। अभी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की सोल भी ज्यादा पावरफुल है,
कलयुग के अंतिम जन्म में सबसे जास्ती पतित कौन से धर्म वाले बनते हैं? कौन? इस्लामी बनते हैं। इस्लामी सबसे ज्यादा पुराने हैं। अरे जो पुराना होगा वो ज्यादा तमो प्रधान बनेगा या जो बाद में आया है वो तमो प्रधान बनेगा? जो सबसे पुराना धर्म है वो कौन सा है? सनातन देवी देवता धर्म। उसके भी दो छेड़े, सूर्यवंश चंद्रवंश। उनमें भी पुराना कौन है? सूर्यवंशी। और सूर्यवंशियों के भी मुखिया कौन है? प्रजापिता। तो सबसे ज्यादा पतित, सबसे ज्यादा कमजोर आत्मा प्रजापिता की हुई ना। और उस प्रजापिता में कौन प्रवेश करता है? हैं? कौन? शिव बाबा तो प्रवेश करता ही है। ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। तो वो ब्रह्मा की सोल इस समय पावरफुल है राम की आत्मा के मुकाबले या कमजोर है? पावरफुल है। लेकिन वो याद की यात्रा नहीं जानती एक्यूरेट। जानती है? बाप को जानती है? नहीं जानती। इसलिए याद की यात्रा एक्यूरेट न होने के कारण वो कमजोर होती जा रही है और राम की आत्मा पावरफुल होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बैल अभी राम वाली आत्मा पर प्रवेश कर हो सवारी करता है, याद करते करते राम वाली आत्मा बैल वाली आत्मा पर सवार हो जाएगी। वो अंत समय का गायन है शंकर का। शंकर की सवारी कुछ किसको दिखाते हैं? बैल को दिखाते हैं। अभी सवार है कि उल्टी बात है? है? अभी तो उल्टा है। बैल सवार हो रहा है। हैं? वो सवार होता है तो क्या करेगा? है? अरे बैल जिस पर सवार होगा वो तो बैलबाजी करेगा ना। तो राम वाली आत्मा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब ब्रह्मा बैल की आत्मा समझ जाएगी कि गीता का साकार भगवान कौन है, तो फिर वो ब्रह्मा की आत्मा कितनी भी पावरफुल हो, वो राम वाली आत्मा की क्या बन जाएगी? है हनुमान। हनुमान बहुत पावरफुल है, लेकिन राम के सामने क्या बन जाता है? दास बन जाता है। और अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले बच्चे जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे। कौन माँ बाप? ब्रह्मा सरस्वती मम्मा बाबा भी पार्ट बजाते थे उनके डायरेक्शन पर। कब की बात? आदि की बात। तो आदि में कौन सी आत्माएं पावरफुल थी? है? जो मम्मा के बाबा के ऊपर भी डायरेक्शन चलाती थी, शिवग्राम वाली ड्रिल कराती थी। वो आत्माएं ज्यादा पावरफुल थी। और जो आदि में, सो अंत में होगा। अंत में वो ये आत्माएं फिर पावरफुल बन जाती हैं। अब सवाल ये है, वो बच्चे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, आज वो नहीं है। क्या हुआ? क्या कारण हुआ कि वो बच्चे आज नहीं हैं यज्ञ में? कोई बात में संशय आ गया। उस समय पूरा ज्ञान था? नहीं था। पूरा ज्ञान न होने के कारण, ब्रह्मा का पार्ट होने के कारण, अम्मा की पढ़ाई होने के कारण, बेसिक पढ़ाई थी ना, तो संशय इसलिए आ गया कि उस समय ज्ञान पूरा नहीं था। और अभी
अभी फेल हो जाएंगे हैं? हाँ, अभी तो पूरा ज्ञान है, फेल होने की कोई भी बात है नहीं। और काम के आधार पे नाम पड़ता है, काम के आधार पर नाम पड़ता है, काम करने के आधार पे नाम पड़ता है। क्या पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। जिसने जैसा काम किया वैसा उसका नाम संगम युग में पड़ता है। गीता में बताया है कि ये ज्ञान पहले सबसे पहले विवस्वान को दिया। विवस्वान माने सूर्य। हाँ, सूर्य माने जो सबको रोशनी देता है, चंद्रमा को भी रोशनी देता है। चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? कब मिली? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ज्ञान की रोशनी किससे मिली? सूर्य से मिली। कब मिली? आदि में मिली। और सितारों को भी सूर्य से रोशनी मिलती है। हाँ, ये समुद्र मंथन में समुद्र निकले। अभी दूसरी बात पूछ रहे हैं। हाँ जी, उसमें एक है उच्च श्रवा। है उच्च श्रवा, जिसकी श्रवण, जिसकी कानों से सुनने वाली महिमा श्रवण बहुत ऊंची है, अर्थात जिसकी महिमा के गीत सारी दुनिया गाती है। ऐसा घोड़ा, घोड़ा माने बाबा कहते हैं आत्मा घोड़ा सवार, प्यादा सवार, और कोई हाथी सवार, कोई महारथी, ऐसे पुरुषार्थी होते हैं ना, तो वो घोड़े सवार की बात है। ऐसा घोड़ा जो जिसकी कीर्ति बहुत फैली हुई है, महिमा बहुत है, बहुत सुनते हैं लोग। और वो महारथी की बात है, महारथी बड़ा से बड़ा कौन है? बड़े से बड़ा महारथी कौन है ज्ञान में? अरे महावीर भी है कोई, तो महारथी भी है, तो कोई घोड़े सवार भी है, तो कोई प्यादे भी है। ज्ञान में महारथी है या नहीं है? तो उनमें जो बड़ा महारथी है वो कौन है? अच्छा, महावीर अनेक होते हैं या एक ही होता है? हैं? नंबरवार महावीर एक ही होता है। एक ही होता है। अखाड़ा जब लगाते हैं, कुश्ती होती है, तो एक को महावीर की उपाधि दी जाती है। किसको? है जो सारे अखाड़े को जीत लेता है, सबको चैलेंज कर देता है, कोई भी आकर के लड़े, कोई हिम्मत नहीं करता। अगर कोई लड़ता भी है तो उसको पछाड़ देता है, तो उसको महावीर का टाइटल मिलता है। ऐसे ही महावीर तो हुआ एक, और महारथी होते हैं अनेक। हाँ, उन महारथियों में कोई बड़ा महारथी होता है, वो कौन है? हैं? कौन? अरे प्रजापिता। फिर महावीर कौन है? महावीर ही तो है प्रजापिता। महारथी तो है ब्रह्मा बाबा, और महावीर है प्रजापिता। महावीर है वो तो एक, और महारथी है अनेक। उन महारथियों में कोई बड़ा महारथी है ब्रह्मा बाबा है, वो ऐरावत हाथी नाम दे दिया। और रंभा, कितनी परियों के नाम विशेष गाए हुए हैं? 3 परियां। क्या क्या नाम है उनके? रंभा, मेनका और
उर्वशी। और नदियां कितनी गाई हुई हैं? है गंगा, यमुना, सरस्वती। तो एक का नाम है रंभा। क्या? जो रमण कराने में बहुत भाषण देने वाली है, उसका नाम पड़ गया रंभा। दूसरी है मेनका। क्या? मेन माने मुखिया, मुख्य। का माने क्या? जैसे बाबा कहते हैं अमेरिका वालों से, अमेरिका तुम मेरे हो क्या? तो अमेरिका माया की नगरी है या शिव बाबा की नगरी है? माया की नगरी है, मेरी तो नहीं है। ऐसे ही मेनका मन मुख्य नहीं है, साधारण है, परी तो है लेकिन साधारण। और हाँ, मणि तो आत्मा को कहते हैं, भूल जाते हैं। मुरलियों में मणि किसको कहा है? हैं? आत्मा को कहा है। मणियों में कोई ऐसी मणि है जिसका नाम रखा है कौस्तुभ मणि। बा लगा हुआ है उसमें भी, बा माने रोशनी। कौतूहल पैदा करने वाली है, वो कौन है? हैं? छोटी मणि। मणि जड़ होती है या चैतन्य होती है? हैं? जड़ होती है आत्मा की बात। माना कोई जड़त्वमयी आत्मा है जो बहुत कौतूहल पैदा करती है लोगों को। बड़ी मम्मी कौन? हाँ, बड़ी माँ। सब कहते हैं अब गई कि गई, और बाबा क्या कहते हैं? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो कौतूहल पैदा करती है ना। और हैं? अरे धनवंतरी, धन किसे कहा जाता है? हैं? ज्ञान धन को। और वो कौन सा घड़ा लेकर आया? अरे अमृत कलश लेके आया ना। तो जो अमृत कलश लेकर के निकला उसका नाम है धनवंतरी। कौन हुआ? है प्रजापिता। ज्ञान कलश लेकर कौन आया? सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन में से ज्ञान का कलश लेकर के आया। कौन हुआ? अरे ज्ञान का कलश भी नहीं। बाबा तो मुरली में कहते हैं अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे कभी। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। वो अमृत नहीं है, मनन चिंतन मंथन नहीं किया गया। किया गया? नहीं किया गया, तो उसको अमृत नहीं कहेंगे। मना अमृत कलश निकलता है बाद में। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के 6-8 साल के बाद 76 में बाप प्रत्यक्ष होते हैं और अमृत कलश बाहर आ जाता है। तो अमृत कलश का मतलब यह है मंथन करके जो ज्ञान निकला उसका कलश लेकर के धनवंतरी आया।